नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा और अभी फिर मैं एक वर्ड लेने वाली हूँ। वो वर्ड है गॉड। इस इस वर्ड का भी इस्तेमाल हम बहुत आसानी से अपने लाइफ में हर पल हर वक्त करते रहते हैं। कहीं ना कहीं इस वर्ड का इस्तेमाल होता रहता है। कैसे? जैसे गॉड ब्लेस यू, ओ माई गॉड, गॉड हेल्प यू, है ना, लाइक दैट। तो ये गॉड वर्ड क्या है? क्यों हम जब भी किसी को आशीर्वाद देना होता है तो इस वर्ड को हम यूज करते हैं, और इस वर्ड के अंदर कौन सी एनर्जी मूव कर रही है ना? क्यों इसका हम आशीर्वाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और हम क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? इस वर्ड में ऐसा क्या है जो आशीर्वाद के रूप में लोगों को मिल रहा है? जरा आज मैं इस पर बात करूँगी। अब आते हैं गॉड का जी फॉर जर्मिनेशन, है ना। जर्मिनेट करना यानी अंकुरित करना, क्रिएट करना, ठीक है। ओ फॉर ऑर्गेनाइज यानी व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, लालन पोषण करना। और डी फॉर डिस्ट्रक्शन यानी जो चीज़ बनाया गया उसको समाप्त कर देना, यानी उसका संहार कर देना। तो इट इज़ द मीन ऑफ गॉड। जो ये तीन वर्ड, ये जो आपको अल्फ़ाबेट्स मिले हैं, इस अल्फ़ाबेट्स का एक्चुअल मीन ये होता है। अर्थात जब हम बोलते हैं गॉड, इट मीन्स दैट कि द एनर्जी ऑफ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मौजूद होती है। तीनों की एनर्जी की बात हम करते हैं कि ईश्वर करे। जब हम आशीर्वाद देने, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे जो है रजो, तमो और सतो तीनों गुण से तुम प्रभावित रहो और उसके साथ तुम्हारा लेशन पूरा हो, है ना। तो हम कभी भी इस वर्ड का अर्थ जो है सिर्फ खुश नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में जो भी टाइमिंग आ रहा, जो भी अप्स डाउन्स आ रहा, तुम उसको आसानी से डील करो। इसका अर्थ यह होता है। इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि खुश रहना। इसका अर्थ यह होता है कि जो भी लाइफ में सिचुएशन आ रहा है उसको हम आसानी से डील कर सकें। अब देखिए, जी फॉर जो है आपको ब्रह्मा, फिर विष्णु, महेश, उसी इन तीनों एनर्जी जो है, आप गौर कीजिएगा। मैं एक साल की बात सिर्फ लेती हूँ। हमारे जीवन में चलता रहता, ऑटोमेटिकली जो है हम उस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। चलिए साल भर की कहानी में लेती हूँ, सब कोई उससे रिलेट करेंगे। जैसे मान लो मैं सतोगुण की बात पहले करती हूँ, है ना। सतोगुण की बात करती हूँ कि लोग बोलेंगे कि जो तपस्या करता है वही सतोगुण में रहता है, या फिर वही इस बात को समझ पाता है। नहीं, वी ऑलरेडी क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड अबाउट दैट। अब देखिए, जैसे जैसे सावन का महीना, जैसे कार्तिक का महीना, जैसे छठ जो हमारे बिहार में छठ होता है वो, या अन्य कुछ महीने जिसमें हम जो है पूरी तरीके से सात्विक हो जाते हैं। कैसे? सात्विक का मतलब क्या होता है? हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी उस समय हम जो है सात्विक भोजन करने लगते हैं, उपवास करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। दुर्गा पूजा के टाइम में भी देखिएगा हम उपवास करने लगते हैं। एवं पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी का बुरा ना करें या कोई बुराई ना सुने, हमारी कोशिश होती है। और यही कोशिश जो है वो सतोगुण कहलाता है। किसी का नुकसान न करना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, अपने प्रति उपवास में जाना, खुद को जो है सतोगुण में ढालना, है ना, चित्त की शुद्धता करना, ये सतोगुण है। और ऑटोमेटिकली जो है हर एक इंसान कम से कम एक साल में 2 से 3 महीना जो है सतोगुण में रहता है। एनालिसिस करके देख लेना, है ना, रहता है। अब आते हैं रजोगुण। अब देखो, कुछ फेस्टिवल्स भी वैसे ही हमारे पास हैं जिससे हम रजोगुण को की तरह बिहेव करते हैं। जैसे दीपावली रजोगुण का अर्थ होता है कि उसमें हम चीज़ों को खरीदना, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, इन सब चीज़ों को जब हम जुटाने लगते हैं, जब उस मोड में चले जाते हैं, उस सोच में चले जाते हैं, इट इज़ रजोगुण, ठीक है। तो अब देखो दीपावली आता है तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को खरीदने का टाइम आ जाता है। मतलब सारे चीज़ दिमाग में हम सोच के रखते हैं कि दीपावली में हमें ये सामान खरीदना। कुछ लोग अपने घर बनाते हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ खरीदते हैं, कुछ लोग सोना खरीदते हैं। ये सब क्या, ये सब रजोगुण है ना। और भी कुछ फेस्टिवल जहाँ पर हम जो है इस प्रकार का कार्य करते हैं। और अन्यथा ये मैं तो जनरल बात बता रही हूँ कि जनरली हर अपने अपने कंडीशन के अनुसार इस तरीके का बिहेव करता है ना।
खर्च कितना कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इस मोड में जाता है। एक गरीब आदमी हो सकता है कि 200 रुपया खरीदेगा, लेकिन वो है रजोगुण में ही। एक गरीब आदमी जो है अब उपवास करेगा तो हो सकता है पानी पी करके ही रह जाए, लेकिन है वो सतोगुण में ही, है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पे जातिवाद, धर्मवाद और इन सब चीज़ों मायने नहीं करता, सिर्फ मैं गुण की बात कर रही हूँ। ऑटोमेटिकली हम प्रोग्राम्ड होते हैं इन तीनों गुण के लिए। अब आते हैं तमोगुण क्या होता है। अब रजोगुण हो गया चीज़ों को खरीदना, और पूरी शिद्दत के साथ खरीदते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी हैं, या फिर अन्य जो भी आप एनर्जी को मानते हैं, इस समय जो हमें वो समृद्धि संपत्ति लेना चाहिए, है ना। ये सोच के हम खरीदते, इस श्रद्धा के साथ हम उस गुण में जाते हैं। तमोगुण इसके बाद की जो भी टाइमिंग होती है वो सब तमोगुण में चला जाता है। जैसे हम जैसे ही हमारा पूजा समाप्त होता है, सावन समाप्त होता है, और अन्य पूजा जिसमें हम सात्विक गुण में रहते हैं, उसका देखिएगा तुरंत आपका मन बदलने लगता है कि अरे मुझे नॉनवेज, इतनी दिन से मैंने नॉनवेज नहीं खाया, अब मैं नॉनवेज खाऊंगा। यानी क्या हुआ, हम दूसरे का नुकसान करने लगे, है ना। मेरा मन जो है उस सात्विक गुण से निकल कर क्या हो गया, हम भूल गए। जब सात्विक गुण में हम रहते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं किसी को नुकसान नहीं करना, एक चींटी भी सामने आए तो उसको नहीं मारना, इस तरीके से। और जैसे ही हम उस मोड से बाहर निकलते हैं तो हम तमोगुण में आ जाते हैं, और फिर हमारा ध्यान उसी सब चीज़ों में चला जाता है। जैसे जो चीज़ हमने सतोगुण को मानने के लिए छोड़ा था, उस सबको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, सेकंड भी नहीं लगता। नवरात्रा समाप्त हुआ, नॉनवेज खाने जाना, देखिए अब भीड़ लग जाती है कि हाँ, और उसके बाद उनको खुद भी नहीं समझ में आता कि इतने दिन हमने कैसे बर्दाश्त किया। वो हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। ये तीनों गुण के साथ जो है पृथ्वी पर हम आते हैं, जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। और जो ध्यान साधना करने वाले लोग होते हैं, इसी गुण को जो है बैलेंसिंग करते करते लास्ट में सतोगुण में चले जाते हैं, लेकिन गुजरना सबको होता है इन सब से। तो ये था इन्फॉर्मेशन कि जब हम गॉड की बात कर रहे होते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वहाँ पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों एनर्जी की बात हो रही होती है। और इसलिए ये बहुत बड़ा गॉड ब्लेस यू जब हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा कंप्लीट आशीर्वाद इसको बोलेंगे, जो आपको 22 आशीर्वाद नहीं बोलेंगे कि हाँ सिर्फ अच्छा हो, या सिर्फ सतोगुण में रहो, या सिर्फ एक ही प्रकार की एनर्जी में रहो। नहीं, यहाँ पर तीनों प्रकार की एनर्जी के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये तीनों की कृपा आप पर बनी रहे, यानी इन तीनों का बैलेंस आप पर बना रहे, ताकि आप जो है अपना लेशन पूरा कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।